कहीं हाथों में पिस्टल है तो कहीं हाथों में देशी कट्टा। कहीं उसी कट्टे को चूमती हुई नजर आ रही है तो कहीं कट्टे को कनपट्टी पर लगा लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। तस्वीरें बदलती जा रही हैं, लेकिन इस लड़की का पिस्टल और कट्टों के साथ प्यार जू का तू बना हुआ है। हाथ में कट्टे लिए और साइड में गोली रखी हुई है और लिखा हुआ है मोहब्बत मेरी रानी। यानी ये पिस्टल को अपनी मोहब्बत बताती हुई नजर आ रही है। इस लड़की को आपने ज़रूर देख लिया होगा, इसके बारे में आप जान चुके होंगे। अगर नहीं जाना तो आपको बता दे कि दिल्ली की लेडी डॉन जिक्रा है, जिसने इस समय सुर्खियां बटोर रखी है और दिल्ली की गलियों में अपना खौफ पैदा किया हुआ है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल नाम के आदमी का एक लड़का होता है, उसका मर्डर होता है और उस मर्डर में इस लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि इसके ही गैंग के लड़कों ने कुणाल की हत्या की है। क्यों हत्या की है, इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा फोटोज़ और वीडियो देखिए लेडी डॉन जिक्रा के। यहाँ पर ये कट्टे पिस्टल गोलियों के साथ फोटो खिंचाती हुई नजर आ रही है और साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं, रील्स भी हैं, जहाँ पर ये गैंगस्टर जैसे गानों पर रील्स बना रही है और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है, उनको गानों के माध्यम से धमका रही है। वाइट ड्रेस में आपको दिखाई दे रही होगी, यही लेडी डॉन जिक्रा है जिसने तमाम तरह की ऐसी रील्स बना रखी है सोशल मीडिया माध्यम पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पर अपने आप को लेडी डॉन जिक्रा के नाम से बताती है। लेडी डॉन जिक्रा की गैंग में 10 से 12 लोग शामिल हैं। हासिम बाबा गैंगस्टर जो थे, उसकी वाइफ जोया, जो फिलहाल अभी जेल में बंद है, लेकिन जोया के बहुत करीबी थी तो अब ये बाहर रहकर गैंग को आगे बढ़ा रही है। उसकी गैंग में 10 से 12 लोग शामिल हैं और बताया जा रहा है कि कुणाल की हत्या में इसी गैंग के लोग शामिल थे, लेडी डॉन जिक्रा के। और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, इसके तमाम वीडियोस हैं, तमाम ऐसे रील्स हैं जहाँ पर ये गानों के माध्यम से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कुणाल की हत्या में इसका कनेक्शन क्यों सामने निकल कर आ रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुणाल के जो पिता राजवीर हैं, उन्होंने बताया कि उनके बेटे को जिक्रा नाम की महिला से धमकी मिली थी कि वो उसकी हत्या करवा सकती है। आपने कहा आपने देखा था? हाँ, वो साहिल नाम का लड़का है, उसने मारा चाकू। साहिल ने? हाँ। और कौन कौन थे उसके साथ? उसकी बहन है इकरा नाम की, जिगरा। ये लेडी डॉन ने इसे धमकी दी थी सर। जिगरा ने धमकी दी थी? हाँ। किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा लड़कों को होगा किसी का। हाँ। पहले, बहुत पहले। अब हमें तो पता नहीं था जी, ना उसने बताया कभी। एक बार बताया था उसने, मुझे धमकी दे दी। मैंने ऐसा जी, वो लड़ता तो है नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जाके सिखा दूंगा उसके घर पे, समझा दूंगा। मुझे क्या पता, ये तो मार देंगे इस लड़के को। बच्चा दूध लेने आया था जी चौक पे शाम को। बदमाश लोग खड़े थे, 5-6 लड़के, वो पहले से ताक लगाए हुए थे। उन्होंने घेर के उसे यहाँ लाके साहब चाकू मारा, खून पड़ा हुआ है। और मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, काम करता था साहब। सर जी, उसकी बहन है, बदमाश है वो भी, जिगरा नाम है, जिगरा। हाँ, अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में, थाने में रह गई, बंद हो गया। ये अभी छूट के आई है, फिर वो बदमाशी आतंक मचा रही चौक पे साहब। बहुत माहौल गंदा है, यहाँ के लड़के बदमाशी करते हैं रात को। माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है, कोई शरीफ आदमी चौक पे से निकल नहीं सकता। पूरी गुंडागर्दी चल रही है, हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके का है। यहाँ पर जो कुणाल है वो 17 अप्रैल यानी गुरुवार को शाम के वक्त दूध लेने जा रहा होता है, जब भी 3-4 लोग आते हैं और उस पर दमादम चाकू से वार कर देते हैं। इसके बाद वो भागने का प्रयास भी करता है और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है, लेकिन अस्पताल में उसकी देर रात मौत हो जाती है। इसके बाद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, हंगामा मच जाता है और लोग जो है वो इंसाफ की मांग करने लगते हैं। और इसी के साथ लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने निकल कर आता है कि इसके गैंग के सदस्यों ने कुणाल की हत्या की है। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये सामने निकल कर आया है कि कुछ समय पहले जो है जिक्रा के भाई पर हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि हमला जो है कुणाल के समुदाय के लोगों ने किया था। इसमें एक नाम सामने निकल कर आया, लाला ने ही जो है वो जिक्रा के भाई पर हमला करवाया था। हालांकि जिक्रा का भाई बच गया था और जो लाला है इसी की पूछताछ के लिए जिक्रा
तलाश रही थी, उसी को ढूंढ रही थी और कुणाल से उसी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कुणाल बताने से मना कर देता है, जिसके बाद जो है कुणाल की हत्या कर दी जाती है। ये अभी रिपोर्ट के अनुसार सामने निकल कर आया है कि लाला की तलाश की जा रही थी, जिगरा गैंग उसकी तलाश रही थी। फिलहाल जो है पुलिस ने जिगरा को यानी हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ में अभी ऐसा कोई सबूत सामने निकल कर नहीं आया है जिससे ये पूरा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट जिगरा से जोड़ दिया जाए कि जिगरा ही इस हत्या में शामिल है, जिसके बाद जिगरा को छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें जितने भी ये गैंगस्टर वाले जो रूप हैं जिगरा के, वो कट्टों के साथ फ़ोटो, गोलियों के साथ फ़ोटो और गैंगस्टर जैसे गानों पर रील्स बनाना, इसके तहत जो है उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन उनको बेल मिल गई थी और 15 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आई थी। जेल से बाहर आने के बाद वो लाला की तलाश कर रही थी जिसने जिगरा के भाई पर हमला करवाया था, और उसी तलाश में ही है जो कुणाल की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें वरिष्ठ अधिकारी इस केस की जांच कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है। हत्या के पीछे का मकसद अभी तक साफ सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें यह भी बताया जाएगा कि आखिर कुणाल की हत्या किसने और क्यों की है, क्या उसमें लेडी डॉन जिगरा का कनेक्शन जो नाम सामने निकल कर आया, क्या वो सच में उनका नाम है, मतलब क्या वो इस केस से जुड़ी हुई हैं, क्या उन्होंने कुणाल की हत्या करवाई है, ये भी सामने निकल कर आएगा पुलिस की जांच में, तो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा हाँ, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि इससे पहले भी कई लोगों की हत्या हो चुकी है, दिन दहाड़े वो भी, जिसकी वजह से एक समुदाय के जो लोग हैं वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर जे ब्लॉक इलाके में, जहां पर कुणाल नाम के 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई चाकू मारकर, जबकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। इस इलाके से अब कई सारे लोगों ने इस इलाके में घर के बाहर पोस्टर लगाया है पलायन से लेकर के, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि पलायन तो पहले से ही शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए भोला मौजूद है। भोला जी, क्या काम करते हैं? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। आपका घर यहीं पर था? ये घर मेरा मकान था। ये वाला घर हमारा था, हमने बेच दिया। कब बेचा आपने? हम हो गए 6 महीने सर। 6 महीने हो गए। क्यों बेचा आपने? सर धमकी आती थी मुझे मारने की, इधर से उधर से फोनों में, कोई कहीं से इतनी तारीख को मारेंगे, इतनी तारीख को मारेंगे, इस मारे ये घर बेच दिया हमने। कौन लोग धमकी देते थे? बदमाश लोग होते हैं यहाँ के, जैसे लड़के का मर्डर हुआ है ऐसी और उन्होंने धमकी दी थी हमें भी। अच्छा, तो इस मारे हमने घर बेचा डर के। आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने तो खैर लड़ाई झगड़े नहीं कभी। हाँ। अपना अभी पहले की लड़ाई है छोटी मोटी बचपन में हो गई तो वो अब मकस निकालते हैं। अच्छा, कभी की तू मैं हो छोटे? हाँ, छोटेपन में हो जाती थी, वही लड़की वाली के चक्कर में हो जाती थी, उसमें छेड़खानी करते बहन बेटी को। तो सर हाँ। तो हमने लड़े झगड़े तो अब धमकी देते होते वो छोटे। तो आप बेच के चले गए? सर बेच के चले गए हम। बेच के चले गए। तो अब आप कहाँ गए हैं? सादरा गए सर। शादरा। तो वहाँ पर सब ठीक है? तो फिलहाल तो अभी शिफ्ट नहीं हुए सर, 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये घर बेचने की मुख्य वजह क्या थी भोला? सर लड़ाई झगड़ों के मारे यहाँ का माहौल बिल्कुल सही नहीं है। लड़ाई झगड़ा किन से? ये मोमडनों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है हमारी बिरादरी का। तो यहाँ पर का माहौल बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बिरादरी के 7 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसी औरों को धमकी आती है, जो लड़का उठता है उसको गिराने की सोचते हैं ये। ओके, अगर कोई घूमता टहलता है तो उसे धमकी दी जाती है? हाँ, धमकी भी दी जाती है, उसे पकड़ के भी ले आते हैं कभी कभी। तो ये पुलिस प्रशासन थोड़ा हमारा देता है साथ, फिर पीछे हट जाता है। फिर पीछे हट जाता है। तो ये भोला जी है, इनका कहना है कि ये मकान उनका था, 6 महीने पहले बेचा है। ये मकान खरीदा कौन है? सर मोमडनों ने खरीदा ये मकान। अच्छा जी, उन्होंने ही खरीदा? तार वालों ने खरीदा, मोमडन ने उन्होंने खरीदा। तार वालों ने? जी, वो तार का काम करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपने जो रेट था ज्यादा मिला या उसी रेट में बेचा? जो हमने तो 44 का बेचा जी। अच्छा, हाँ जी, तो यही रेट है? फिलहाल यही मान लो आप, ये रेट है। रेट तो 70,000 रुपए, 70 लाख है, हमने 44 के बेचे। 44 के बेचे। तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से लोग एक एक करके मकान बेच के जा रहे हैं। उनका दावा है कि लगातार धमकी दी जा रही थी, इस वजह से वो मकान बेचकर आगे निकल गए।